हाय फ्रेंड, आपको जैसे कि मैंने बताया है कि 17 फरवरी की मेरी शादी हुई थी, 18 को मैं विदा हुई थी और 18 तारीख को होल डे जो जो हुआ था वो सब मैंने आपसे संग शेयर किया है। इनके ज्यादातर रिश्तेदार लोकल थे, तो वो लोग मतलब सोमवार की शाम इनके 18 तारीख तक जा चुके थे, सिर्फ एक के अलावा जो इनकी मुंह बोली सिस्टर लगती थी। मतलब उसकी मम्मी पापा को ये लोग काफी अलग होने, मतलब वो लोग पंडित नहीं थे, इवन देन बहुत ज्यादा क्लोज फैमिली टर्म्स थे। उसके अलावा बाकी टोटली रिश्तेदार जा चुके थे इनके। अब 19 तारीख को हुआ नहाना धोना जो एज यूजुअल होता है। उसके बाद लगभग शायद 9:30-10 करीब बज रहे होंगे। चाय के संग वो जो शादी वगैरह में मठरी वगैरह होती है, नमक पारे वगैरह होते हैं, वो एक प्लेट में रख के दी गई, वो मैंने खा ली। आपको जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पिछले 2 दिन से, क्योंकि एक तो शादी वाला दिन, उसके बाद वाला दिन मैं बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं खाया था मैंने। तो मैंने बड़े मतलब आराम से, क्योंकि थोड़ा सा तो वहां पे हो गया था मेरा मतलब कि मैंने चाय भी पी ली और नाश्ता भी कर लिया। इसके बाद फ्रेंड, क्योंकि 2 दिन से भूखी थी, वही जहाँ मतलब एक मठरी या थोड़े से नमक पारे के 3-4-5 टुकड़े खाने से ऐसा थोड़ी का भूख खत्म हो गई थी। 12-1 बजे मुझे बहुत कस के भूख लग रही थी, बहुत ही कस के लग रही थी। और मैं ये मन में सोच रही थी कि आखिर अभी तक जो हर आधे घंटे बाद मेरे मदर इन लॉ की जो चिल्लाने की आवाज आती थी, वो आज क्यों नहीं आ रही है। इतने 3-4 घंटे हो गए, मतलब लास्ट 10:30 पे मैंने उनको देखा था। उसके बाद ना उनकी आवाज ना उनका दर्शन, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं आई कांट अंडरस्टैंड किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सोच ही रही थी। तब तक फिर जब करीब 12:30 बजे गए, तब आपस में ये मेरे देवर और मेरे हस्बैंड ये वगैरह आपस में कहने लगा, भैया बहुत कस की भूख लग रही है, अब क्या किया जाए। तब मैंने पूछा कि भूख लग रही है तो खाना कोई क्यों नहीं बना रहा है घर में, मतलब किचन खाली है। तब उन्होंने बताया मम्मी अपनी उसी रिश्तेदार के संग, जो उनकी मतलब क्लोज थी, के संग अमीनाबाद मार्केट में शॉपिंग करने गई है। मैं फ्रेंड आज तक ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि शॉपिंग तो शादी से पहले की जाती है, शादी होने के बाद नेक्स्ट डे शॉपिंग करने कौन जाता है। और क्या लेने गए थे पता नहीं। बहरहाल अब अमीनाबाद मार्केट अच्छा खासा दूर है, बहुत भीड़ भरा एरिया है। जो लोग लखनऊ के होंगे या जानते होंगे कि मेन मार्केट है वहां का। अब भूख इतनी कस के लग रही, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकती थी कुछ एकदम से। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप कहो ये तो मैं खाना बनाऊं, क्योंकि पता नहीं आपकी मम्मी इसी बात पे ना चिल्लाने लगे कि कढ़ाई तो अभी पूजी नहीं है, उससे पहले तुमने खाना कैसे बना लिया है। तो बोले ना, मतलब किसी में हिम्मत नहीं थी, इंक्लूडिंग माई फादर इन लॉ, यानी कि मेरे ससुर जी के सामने भी। तब नीचे इन लोगों ने आपस में पैसे वैसे करके कोई जाना कचौड़ी खाने चला गया, कोई बेड़ई, कोई समोसे खाने चला गया। तो 1-1:30 बजे करीब मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे याद रहा, एक समोसा या कचौड़ी लाकर दी थी कि तुम इसे खा लो। पर उस इतनी तेज भूख के आगे वो एक कचौड़ी तो पता ही नहीं चली कहाँ चली गई। अब बैठे रहे आपस में, कुछ बातें हम लोगों ने की, ये कोई देवर बीच में आके कर रहा था इस तरह, मतलब होल डे हो गया। वो आई है शाम को 7 बजे करीब, मतलब 6:30, अंधेरा हो चुका था। तो मेरे ख्याल से फरवरी में 6:30-7 बजे होंगे, 6:30 तो बज ही रहे होंगे। इतनी लेट अब आई है। मैं अभी तक मतलब कि उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा एक बार भी, बहू तो गई चलो भाड़ में गई, कि उनके पति देव यानी कि हमारे ससुर जी, उनके अपने 3 बेटे, वो लोग क्या खाएंगे। या तो वो इस तरह की अभ्यस्त थी कि वो ये लोग बाहर का खाना खा लेते थे। बाद में मैंने इस चीज को नोटिस किया और देखा भी कि मेरी सास को रोटी बनाना आते ही नहीं था। वो या तो खिचड़ी बना देती थी या दाल चावल बना देती थी, अगर मैं कहीं गई हूँ तो। आपको आपने देखा, मतलब नेक्स्ट डे शॉपिंग करने चले गए, बहू घर में अकेली बैठी पड़ी है, भूखी प्यासी, बच्चे भी कोई कहाँ खा रहा है क्या खा रहा है। तो अगले दिन भी यानी कि 19 तारीख को मंगलवार को भी मुझे दिन में सिर्फ एक कचौड़ी। फिर शाम को उसी रिश्तेदार महिला ने सबके लिए पराठे बनाए। तो करीब 9-9:30 तो बज ही गए थे, क्योंकि आए फिर वो सामान वान, साड़ी वाड़ी, पता नहीं क्या क्या चीजें लाने के बाद उसने पराठे बनाए। फिर जाके 2-2 पराठे सबको नसीब हुए। अब लास्ट में ही मैंने खाए थे, मेरे जो भूख मन कर रहा था एक और कोई दे दे, क्योंकि 2 पराठे में मेरी भूख नहीं शांत हुई थी। मैं ट्रूली बोल रही हूँ कि मेरी शांत नहीं हुई थी। लेकिन फिर वो मतलब 2-2 पकड़ा के वो अपने रास्ते चलती बनी।
मार सकती नहीं थी मैं, तो क्या करती। आज फ्रेंड हंसी भी आती है, लेकिन क्या कहें, मैंने ये सब बातें किसी से शेयर नहीं की। अब जाके आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो मेरे जो रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स तो आपको पता ही है मेरे नहीं है, तो अब उन लोगों को धीरे धीरे ये सब छोटी छोटी बातें भी पता चल रही हैं। बहुत बातें बताई हैं उनको, लेकिन मुझे याद है ये घटना मैंने शायद नहीं बताई है थी अपने सिस्टर्स को या अपने भाई भाभी को, किसी को नहीं बताई थी। वो कल मैं आपसे जिक्र कर रही थी ना कि कोई कीड़ा, तो मैं सोच रही थी, मुझे लगता है मैं उस समय हम लोग ओल्ड मूवी बहुत देखा करते थे, यानी कि मीना कुमारी वगैरह की। तो वो जो त्याग की एक देवी दिखाई जाती है ना मीना कुमारी, वो कहीं दिमाग में इतना ज्यादा गहराई तक घुस गया था, शायद उसी लिए हर चीज में बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक दिन विस्फोट होना था, वो हुआ है। पर उससे पहले क्या क्या घटनाएं घटी वो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज अगर आपको लगता है कि क्योंकि मैं आपको अपनी सच्चाई ही बता रही हूँ, और मेरा उद्देश्य इस सच्चाई के पीछे कोई अपने ससुराल वालों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ ये वीडियो किसी तरह मेरे बेटे के पास पहुंचे और उसे पता लगे, जो उसका ब्रेन वॉश किया गया है ना कि माँ गलत थी, कि उसकी माँ ने क्या क्या बर्दाश्त किया है, उसे कहीं से पता चल जाए। इसलिए मैं ये सब वीडियो आपके संग शेयर कर रही हूँ।